दोस्तों, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी है और हर कोई इस कमी को पूरा करने में लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं कमियों को पूरा करते करते लोगों के जीवन में दायरा कमी का और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सब लोग अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कमी और परेशानी पर लगाए हुए हैं। और जैसे ही उनकी लाइफ में एक कमी दूर होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। आप चाहें तो इसे बदलकर आप अपनी ज़िंदगी में वो सब ला सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उस पर अपना ध्यान लगाइए, ना कि उस पर जिसे आप पाना नहीं चाहते। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए और मैं जब भी उस गाड़ी को देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही बात आती है, काश यार ये गाड़ी मेरे पास होती। और फिर हमारे अंदर से आवाज़ आती है, यार मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एक कार नहीं ले पा रहा हूँ। और फिर हम भगवान से बोलते हैं कि भगवान तुम भी अमीरों का ही साथ देते हो। दोस्तों, मैंने आपसे पहली बात बोली कि काश यह गाड़ी मेरे पास होती। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लेना लेकिन आप गाड़ी नहीं खरीद पाओगे। और दूसरी बात, हे भगवान तुम भी अमीरों का ही साथ देते हो। मतलब भगवान की ब्लेसिंग को भी मैंने अपने आप से दूर कर दिया। पूरे दिन पूरे हफ्ते हम इसी तरह के थॉट्स प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता और यूनिवर्स साथ नहीं देता। मेरे दोस्त, अगर जो आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है ना, तो आपको अपना तरीका बदलना होगा और इस नई शब्द का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना होगा। अगर आप खुद को एक अमीर आदमी के रूप में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा और खुद पर काम करना होगा और देखना होगा कि आपके अंदर कौन सी काबिलियत है, कौन सी स्किल है जो आपको एक अमीर आदमी बना सकती है। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल नहीं है तो आपको कोई ऐसा स्किल सीखना होगा जिससे आप एक अमीर आदमी बन सकते हैं। मेरे दोस्तों, पैशन मत तलाश करो, जो पसंद है उसे पैशन बना लो। इससे अच्छा कोई शॉर्टकट नहीं है अमीर बनने का। अगर पैशन को ही तलाश करते रहोगे तो ऐसा ना हो कि सारी उम्र पैशन को ही तलाश करते रह जाओ। तो देर मत करो, अपनी पसंद को ही अपना पैशन बना लो। तो उस स्किल पर इतना काम करो कि तुम खुद से बोल सको, यस आई एम द बेस्ट। और दूसरी बात, दुनिया से पहले खुद को स्वीकार करना होगा, क्योंकि किसी और से पहले तुम्हारा खुद का सेटिस्फाई होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप खुद को बेस्ट नहीं मानते तो आप भूल जाओ कि आपको कोई बेस्ट मानेगा। आपको वास्तविकता का सामना नहीं करना, बल्कि आपको खुद को अमीर बनते हुए देखना होगा। मैं सिर्फ आपसे अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप वास्तविकता में फंस चुके हैं। आपको कभी चीज़ें पॉजिटिव महसूस होती है, कभी नेगेटिव। कभी लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और कभी लगता है कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, वास्तव में यही मुद्दा है कि इन सब में से गुजरकर एक नई वास्तविकता को कैसे बनाते हैं। आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा उस चीज़ पर जिसे आप चाहते हैं, और वो चीज़ आप भी हो सकते हैं और कोई आपकी इच्छा भी। मुद्दा ये नहीं है कि आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करते हुए क्या महसूस करते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि आपका ध्यान कहाँ केंद्रित है, जो चल रहा है उस पर या जो हो रहा है उस पर। आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ अधिकांश मनुष्य की तरह कार्रवाई के आदी हैं, क्योंकि कार्रवाई आपके जीवन में निर्माण और बदलाव लाता है। क्योंकि जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तब तक आपकी ऊर्जा और आपकी इच्छाओं की ऊर्जा एक फ्रिक्वेंसी पर नहीं रहेगी। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ को आप देख सकते हैं और छू सकते हैं उन पर विश्वास करना बिल्कुल भी विश्वास करना नहीं होता, लेकिन अनदेखी चीज़ पर विश्वास करना विजय और आशीर्वाद है। उन चीज़ पर विश्वास करना जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, ये विश्वास करना होता है। जो अदृश्य है आप उस पर विश्वास करते हैं, तो यह एक विजय और आशीर्वाद है। आपको अपने दिमाग में इस चीज़ को सही जगह पर रखना होगा और आपको यह समझना होगा कि आपके पास बहुत कुछ है। हमारी शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ी कमी है, वो हमें कभी नहीं सिखाती कि हम कौन हैं। आपका अवचेतन मन इस चीज़ में कभी भी कल्पना नहीं कर पाता। आपके सामने एक खबर आ रही है और ये बहुत ही भयानक खबर है और ये आपके चेतन मन में जा रही है। आपके पास इसे अस्वीकार करने की क्षमता है। याद रखें, अवचेतन मन में नकारात्मक सूचनाओं को ऐसे स्वीकार करने की कोई क्षमता नहीं है। आप अपने दिमाग को इस तरह से क्यों खुला छोड़ते हैं? आपको देखना होगा और पहचानना होगा आपके लिए क्या सही और आपके लिए क्या गलत है। दोस्तों, आपको समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। आपको उस चीज़ पर ध्यान देना होगा जिस चीज़ को आप चाहते हैं, और ना कि उस चीज़ पर जिसे आप नहीं चाहते। हमें इसी तरह से प्रोग्राम किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।